वेलकम बैक दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैपिला और यूनो ड्यूक से मिलने जाने के लिए उनके कमरे के बाहर खड़े होते हैं और वो मारिया बेले और ड्यूक को एक साथ देख पाते हैं। अब आगे हम कैपिला जोर जोर से रो रही होती है। कमरे के अंदर की सीन दिखाया जाता है जहां कैपिला रोते हुए कहती है, इतनी नज़दीकी सीन देखकर मैं इसे देखने के लिए खुद को नहीं ला सकती। हालांकि अगर वे सचमुच शादी कर लेते चीज़ें और भी आगे जा सकती है। और यह सोचकर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, तुम जाग गए क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। यह बात वो रूरी से कहती है और रूरी से प्यार से कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया? यहाँ पर रूरी मुँह बना लेती। कैपिला रूरी से कहती है, काश आप इंसान होते तो बेहतर होता। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से हम साथ है ना। मैं तुम्हें बस एक फालतू जानवर नहीं समझती। हमारा रिश्ता कैसा होगा? दोस्त, छोटी बहन, बड़ी बहन। भले ही आप मेरी माँ हो, मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी समस्याओं पर एक साथ बात कर सकते हैं। मुझे विश्वास है हम एक दूसरे के पास है और यह ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके बाद वो रूरी को सुलाते हुए कहती है, अभी के लिए एक साथ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रूरी, इसीलिए प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहो। मेरी पिछली ज़िंदगी में रूरी नहीं थी, भले ही भविष्य को बदला ना जा सके, सिर्फ रूरी ही मेरे दिल को सुकून देती है, क्योंकि रूरी मेरी अनमोल है। रूरी आँखों में आंसू लेते हुए वो कहती है, तुमसे प्यार है। सिनकट होती है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ड्यूक मारिया बेले से कहते हैं, तुम फिर मुझसे महल में मिलने आना। मारिया बेली कहती है कि अपनी बेटी को छोड़ दो मेरे पास। ड्यूक कपिला के सिर पे सहलाते हुए कहते हैं, कपिला, मुझे आशा है कि आप कोई हंगामा नहीं करेंगे। मन ही मन कहते हैं, मैं अपनी प्यारी कपिला से अलग हो जाऊंगा, मुझे उसकी याद आएगी। फिर वो पलट जाते हैं और सोचते हैं, मेरा प्यारा कपिला मेरी जेब में क्यों नहीं आ सकती? अगर ऐसा होता तो यह फिर वह। कपिला अपनी पापा की बातें सुनकर मन ही मन कहती है, यह आदमी पूरी तरह से पागल हो गया है। सिनकट होती है और हम मारिया बेले, कपिला और यूनो को देखते हैं। मारिया बेले पढ़ाते हुए कहती है कि पिछले सम्राट के मौत के 15 साल बाद। कपिला मन ही मन कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि बड़ों के बीच प्यार कैसे काम करता है। भले ही वह ट्विटर के साथ रिश्ते में हो, फिर भी उसका दिल नहीं बदलेगा, है ना। मारिया बेले यह चीज़ नोटिस कर पाती है और कहती है, लड़ी कपिला, क्या आप सुन रही है? कपिला अजीब सी आवाज़ में कहती है, कोई बात नहीं। उसके इस हरकत से यूनो और मारिया बेले दोनों ही शौक होकर उसके नाम पुकारते हैं। कपिला कहती है, यह बात मेरे मुंह से निकल गई। फिर मारिया बेले कहती है, अच्छी बात, आप बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते उस मामले में। इसके बाद सिनकट होती है और वो मैजिक डोर के सामने खड़े होते हैं, जहाँ कपिला को वही पुरानी सीन याद आती है जहाँ विस्फोट हुआ था। वो घबरा जाती है। वह डरते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलती है, जहाँ एंट्री करते हुए मारिया बेले उनकी स्वागत करती है। जहाँ पहुंचकर कपिला मन ही मन कहती है, हालांकि पापा ने कहा था कि इस कमरे में ना आए। फिर वो उन जादुई सामानों को देख पाती है,
लेडी मारिया बेले आगे बढ़ती हुई कहती है कि क्या शानदार दृश्य है, यानी कि क्या शानदार सीन है। वो किसी चीज़ को देखती है जिसे कपिला भी नोटिस करती है और कहती है, योनो क्या दरवाजे में कुछ गड़बड़ है। योनो कहती है, कुछ नहीं। दरवाज़ा आप इसे खोलने में सक्षम थे कपिला। कपिला इस पर कुछ नहीं समझ पाती, यानी कि योनो का कहना है कि दरवाज़ा बहुत भारी है और उसे कपिला ने आसानी से खोल दिया। लेडी मारिया बेले कपिला को पुकारते हुए कहती है, क्या आप यहाँ आ सकते हैं। कपिला ठीक है कहती है और योनो कुछ नोटिस कर पाती है। जहाँ कपिला आगे बढ़ने लगती है, हम लेडी मारिया बेले को देखते हैं जो कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि यह टेबल वेयर सुंदर है। कपिला कहती है, बेहतर होगा कि आप इस टेबल वेयर को छुए ना। उस समय मुझे बहुत डांटा गया क्योंकि मैं उसे छूने वाली थी। मैं तो इसके बारे में सोच कर भी रो सकती हूँ। वह उस समय बहुत डरावना था। यहाँ पर लेडी मारिया बेले एक पल को उठाने लगती है जिसे योनो नोटिस करती है। अचानक से रूरी कपिला की कंधे से उड़ जाती है और क्विकली मारिया बेले की ओर बढ़ती है और लेडी मारिया बेले के हाथ पर काट देती है, जिससे लेडी मारिया बेले तो पहले घबरा जाती है और फिर गुस्से में कहती है, न जाने कहाँ से इस पक्षी को क्या हुआ। और रूरी को बहुत ज़ोर से मारती है और रूरी बेचारी जाकर दूर गिरती है। कपिला यहाँ पर गुस्से में चिल्लाकर कहती है, एक मिनट रुको ट्यूटर, तुमने रोरी के साथ क्या किया। यहाँ पर रूरी बेहोश हो जाता है। लेडी मारिया बेले गुस्से में कहती है, जिसने मेरे साथ ऐसा किया वह वही पक्षी था, है ना। उस बर्बर पक्षी को तुरंत हटा दो। जिस बात से कपिला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि रूरी किसी पर भी अंधाधुंध हमला करे। लेडी मारिया बेले जवाब में कहती है, क्या बात है, मैं ही यह घायल हूँ। जिस पर यूनो आगे बढ़कर उस पर्ल को उठाती है। कपिला यूनो के नाम पुकारती है और कहती है, क्या तुमने कुछ देखा, क्या वह कुछ चुराने वाली थी। जिस पर यूनो कहती है, समझ नहीं आया कि मारिया बेले क्या करने वाली थी। मारिया बेले यहाँ पर हंसती है और कहती है, हमारे यहाँ एक गवाह है। यह उपचार मुझे इसकी सूचना तुरंत लॉर्ड कार्विस को देनी होगी। लॉर्ड कार्विस की ईमानदारी की प्रतीक्षा करे। और बहुत ज़्यादा ही स्टाइल मारती है। कपिला गौर से उसे देखती है। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ड्यूक को देख पाते। ड्यूक कहती है कि मैं इस बारे में माफ़ी चाहती हूँ, इसीलिए इसे मेरा मुआवजा समझो। अब से एक सेनान परिवार का आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं इसे सहमति पत्र में डालूँगा। सारे के सारे शौक होकर देख रहे होते हैं ड्यूक को। कुछ देर के लिए माहौल शांत हो जाता है। फिर लेडी मारिया बेले कहती है, प्लीज़ कुछ देर इंतज़ार करें। मैं तो बस यही चाहती थी, अगर उस पक्षी को हटा दिया जाए जिसने चोट पहुंचाई है। यहाँ पर रूरी मुंह बना लेता है। ड्यूक तो पहले कहते हैं कि लॉरी कपिला के लिए एक माँ की तरह है, फिर मन ही मन कहते हैं वह हमेशा कपिला पर नज़र रखती है। कभी कभी इससे उसे मदद मिलती है और यह सचमुच अनमोल है। मेरे लिए भी यही बात लागू होती है। फिर ड्यूक कहते हैं, दूसरे शब्द में कहे तो यह मेरी पत्नी की तरह है, जिससे रूरी ब्लश करने लगती है। ड्यूक कपिला को संभालते हुए कहते हैं, मैं अपने परिवार की तुलना एक निजी ट्यूटर से करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। तुलना की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। ड्यूक की बातें सुनकर रूरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लेडी मारिया बेले गुस्से में चिल्लाकर कहती है, यह बहुत बेतुका है, एक पक्षी को माँ कहना। फिर कपिला कहती है,
अगर आपको लगता है कि यह अजीब है तो यह आप पर निर्भर है। अब आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, यहाँ से चले जाओ। या क्या आप चाहते हैं कि रिपर की बेटी आपसे और भी ज़्यादा नफरत करे? इसके बाद लेडी मारियाबेले वहाँ से चली जाती हैं। लेडी मारियाबेले की जाने के बाद ड्यूक कपिला से कहते हैं, कपिला क्या आप सचमुच इस निर्णय से सहमत है? आपने अभी अभी नई माँ बनाने की मौका खो दिया है। जिस पर कपिला कहती है, दादी ने एक बार मुझसे कहा था जो मेरे पास पहले से ही है, लोरी। मेरे पास योना और ग्रेस भी है और इसके अलावा प्रिंस आबरॉन भी है। पापा मौत के शासक है। मेरे आसपास के लोग पहले से ही काफ़ी ख़तरनाक थे। जिस पर ड्यूक बस कपिला को ही देखते रहते हैं। जिस पर हंसकर कपिला कहती है, मैं अब और नहीं संभाल सकती। वह यूनो को देखकर कहती है, मेरा मतलब यूनो को ख़तरनाक कहना नहीं था। यूनो कहती है, फिर भी प्लीज़ लॉर्ड ऑफेलिया को सूचित करें कि मैं भविष्य में विवाह के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करती हूँ। कपिला कहती है, यूनो क्या आप इस सगाई के बारे में पहले से जानते थे? यूनो कहती है, खैर आपके प्यारे ससुर जी, व्यक्तिगत रूप से मुझसे मध्यस्थता करने के लिए कहा गया। उस सिचुएशन में मैं भी चिट्ठी ले लूँगी। यह बताया जाता है कि अब यह सिर्फ हम दोनों हैं और माहौल बहुत अजीब है। ड्यूक कहते हैं, वैसे क्या यह पिता पुत्र का झगड़ा अंततः समाप्त हो गया है? ड्यूक मन ही मन कहते हैं, लेकिन फिर भी जब मुझे एहसास हुआ कि कपिला अपने पिता से कितना प्यार करती है, यह बहुत ही प्यारा था। जो सुनकर कपिला को मतलब अजीब सी, यहाँ पर कपिला की चारों ओर हाथ उड़ने लगते हैं। कपिला जल्दी से उठती और कहती है, कौन लड़ रहा था? ऐसा कभी नहीं हुआ। और मन ही मन कहती है, शायद यह बेहतर होता अगर पापा की एक पत्नी होती। लेकिन क्या होगा अगर उनका शादीशुदा ज़िंदगी इतना प्यारा हो कि उसके अतिरिक्त विचार बाहर आ जाए? नहीं, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। प्लीज़ यह सब हमेशा के लिए अपने दिल में रखें। संकट होती है और हम मारियाबेले की फ़ोटो जलते हुए देख पाते हैं। ये यूनो जला रही होती है और जलाते हुए कहती है, सीरियसली ये बेकार है। वो उसे जला ही रही होती है कि लॉर्ड ऑफेलिया आकर कहते हैं, तो आप यहाँ है। और यहाँ पर यूनो ससुर कहकर मुड़ती है, यानी कि लॉर्ड ऑफेलिया उसके ससुर जी होते हैं, जो आकर तुरंत यूनो के ऊपर अपना पैर रखते हुए कहते हैं, हाल ही में क्या आप अक्सर एक्सिनान परिवार से मिलने जाते रहे हैं? कम से कम मुझे एक उपयोगी जानकारी तो दीजिए। यूनो कहती है, कपिला हरकुलिस अकादमी में दाखिला लेने का इरादा है। लॉर्ड ऑफेलिया उसकी बातें सुनकर कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, तो वह सियारा के समान ही रास्ता अपना रही है। ये कहते हुए यूनो के ऊपर पैर रखते और कहते हैं, तुम्हें उसे रोकना होगा। अगर उसे उच्च शिक्षा भी मिल जाए, फिर सियारा के पास कोई मौका नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, क्या सियारा को राजकुमार आबरॉन की पत्नी बनना होगा? वहाँ पर शार्ला आती है बहुत ज़्यादा गुस्से में और मन ही मन कहती है, मैं लॉर्ड रेचल से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन यह लॉर्ड रेचल के भी करीब है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह हमेशा मेरी हर इच्छा चोरी कर लेती है। मैं ज़रूर से उसे बर्बाद कर दूँगी। कपिला एक्सिनन। और वो रोते हुए खुद से वादा करती है, यह पहली नज़र का प्यार था।
जहाँ राजा कह रहे होते हैं यह आपकी सियारा से पहली मुलाकात है ना, आगे बढ़ो उसका अभिवादन करो। जहाँ पर रेचल आगे बढ़ रहा होता है और कहता है मेरा नाम रेचल गोल्ड स्काई है, मैं आपके साथ लंबे और स्थायी रिश्ते की आशा करता हूँ। और ये सियारा कोई और नहीं शारला ही होती है, जिसका और एक नाम होता है सियारा। तो हम तो सियारा भूल जाएंगे, शारला ही कहेंगे। जहाँ पर रेचल के पापा कहते हैं आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। रेचल वहाँ से चला जाता है और शारला खुशी के साथ कहती है पिता मैं चाहती हूँ रेचल से शादी करना। जहाँ पर उसके पापा कहते हैं सियारा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है राइटर को पता नहीं क्या हो जाता है, ये कैरेक्टर्स के नाम में अदला बदली पता नहीं क्यों करता है। यहाँ पर इसका नाम शार्ल की जगह सियारा होता है, तो मैं तो सियारा नहीं कहने वाली, बिल्कुल भी नहीं। लॉर्ड ऑफेलिया कहते हैं शार्ला आपकी शादी राजकुमार ओबरॉन से होगी है ना, जिस पर शार्ला शॉक हो जाती है। संकट होता है, आसमान दिखाई जाता है, फिर शार्ला पर आ जाता है और वो बताती है मैं एक ड्यूक की बेटी हूँ और शादी पारिवारिक संपत्ति की सुरक्षा का एक साधन है। मैं जानती हूँ कि यह बस राजनीति के उद्देश्य से है, हालांकि आपके लिए भी यही बात लागू होती है ना कपिला एक्सिनन। आप प्रिंस ऑबरन की आधिकारिक मंगेतर है, ऐसा नहीं है। मैं प्रिंस ऑबरन को अपने लिए लेना चाहती हूँ। उसके बावजूद क्या आप रेचल को पूरी तरह से अपने पास रखने की योजना बना रहे हैं? यह उचित नहीं है। कपड़े गहने मेरे पिता ने मुझे वे सभी वस्तुएं दी, फिर भी वह मुझे अपना पति चुनने नहीं देता। वह मुझे बस एक डॉल के तरह सोचता है जिसका नाम है बेटी। काश आप पहले यहाँ नहीं थे। क्या मैं सब कुछ अपने हाथ में ले सकती हूँ? इसके साथ मैं प्रिंस ऑबरन से शादी कर सकती हूँ और रेचल को मेरा प्रेमी बनाओ, और तब मैं और मेरे पिता दोनों बहुत संतुष्ट हो सकेंगे। हर कोई खुश होगा है ना। उस समय मैंने रेचल द्वारा खरीदे गए गार्ड की छोटी बहन को छोड़ दिया। इसके भुगतान के रूप में मुझे रेचल से एक हार मिला। इसे सस्ता सौदा कहने के बजाय रेचल शायद मुझे एक गिफ्ट देना चाहता था, इसीलिए उसने इसे एक व्यापारिक लेन देन के रूप में प्रस्तुत किया। शार्ला ने कहा था क्या आप इसे पहनने में मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बेशक, क्या आप मेरे लिए घूम सकते हैं। ड्यूक का परिवार और बैरन का परिवार सामान्य, वहाँ एक अंतर है, इससे रोकना है। अमेरिका से बोला जा रहा है। आशा है नहीं अब से। रेचल के हार देने के बाद शार्ला बहुत ज़्यादा खुश होती है और रेचल कहता है तो फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ। रेचल कहती है प्लीज़ पधारे। उसके बाद रेचल वहाँ से चला जाता है और शार्ला गुस्से में कहती है क्या आपने लेटर की तैयारी कर ली है? एक कपिला का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ कपिला पढ़ रही होती है और उसके पापा कहते हैं वह आवाज़ क्या थी, यह आपके लिए अनुचित है। और मन ही मन कहते हैं क्या हमें आज आराम करना चाहिए अगर यह उसके लिए बहुत कठिन है? क्या हम एक साथ प्रेमपूर्ण और आरामपूर्ण ज़िंदगी जिए? कपिला कहती है नहीं, यह कुछ भी नहीं था। कपिला कहती है अंत में पापा मेरे होम रूम शिक्षक बन गए। इसकी स्पार्टन शिक्षा के बावजूद मैं शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि सभी सामग्रियाँ हस्त निर्मित है।
मेरे पास कड़ी मेहनत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि वह इतनी दूर तक आ गई है। वो कहती है तो फिर हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। ग्रेस आती है और कहती है आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ़ कीजिए, एक महत्वपूर्ण लेटर आया है। जहाँ पर दोनों ही शौक। ड्यूक कहते हैं ठीक है आप आ सकते हैं। फिर ग्रेस वो लेटर देती है। कपिला उस लेटर को देखती है और घबरा जाती है और कहती है इसके बारे में। शार्ला का जन्मदिन पार्टी। वो ड्यूक से कहती है क्या मैं नहीं जा सकती। ड्यूक जवाब में कहते हैं इस बारे में बात करते हुए आपको कुछ दिन पहले प्रिंस अबरन से एक लेटर मिला। मैं शार्ला की जन्मदिन पार्टी में आपसे मिलने के लिए क्यूरियस हूँ, उसने कहा। जो कपिला सोचती है एक और डेजा वक्शन, यह इनविटेशन मुझे अपने पिछले ज़िंदगी में एक भी नहीं मिला। वो मन ही मन कहती है मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। शार्ला की जन्मदिन पार्टी का दिन। दूसरी तरफ शार्ला जो होती है वो एक अंडरग्राउंड में होती है जहाँ पर वो कहती है फाइनली मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा है। हम यूनो को देखते हैं जो कि ज़मीन पर पड़ी होती है और शार्ला कहती है हमेशा मेरे साथ खेलने के लिए शुक्रिया यूनो। हम यूनो को खून में लथपथ पाते हैं। जहाँ शार्ला के पास एक मेड आकर बताता है कि अब समय आ गया है। शार्ला कहती है बस आज के लिए वही रुको और मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाओ, ठीक है मेरी प्यारी छोटी बहन। अलविदा अलविदा। शार्ला की जन्मदिन पार्टी का दिन जहाँ पर कपिला गई होती है और मन ही मन कहती है आखिरकार वह दिन आ ही गया, मुझे बस आज की दिन गुजारना है। ड्यूक भी उसके साथ होते हैं। मेड आकर बताता है कि तो ठीक है, हम यंग लेडी को आंगन और उसके अंदर के प्रभु पिता को दिखाएंगे। ड्यूक ठीक है कहते हैं और मन ही मन कहते हैं हमें पीछे हट जाना चाहिए। कपिला भी मन ही मन कहती है अजीब बात है, हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं। फिर वो अपने पापा को देखती हुई सोचती है और ठीक है वैसे ही जैसे पापा का भी मुझे भरोसा है। वो कहती है मैं रहूँगी और अपने पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए ये कहती अगर मैं अपने पापा के साथ ना रह पाऊँ तो कितना अकेला हो जाऊँगी। जो बात ड्यूक के सीधा दिल पर जाकर लगती है मगर वो जाहिर नहीं करते। उसी बीच वहाँ पर ऑबरन आ जाता है और कहता है कपिला बड़ा लंबा समय हो गया है। वो भी उसे नोटिस कर पाती है और ऑबरन को देखते हुए सोचती है जब से मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब से वह और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। ऑबरन आकर कपिला के हाथ पकड़ लेता है और जाते हुए कहता है बड़े वहाँ है और हम यहाँ है। ड्यूक कहते हैं राजकुमार ऑबरन पीछे पलटता है और फिर ड्यूक अच्छा प्लीज़ कपिला का ख्याल रखे और मन ही मन कहते हैं मेरा कपिला और रोने लगते हैं बेचारे। कपिला भी मन ही मन कहती है मेरा ये प्लानिंग कैंसिल हो गया। फिर वो कहती है ठीक है। ऑबरन कहता है ठीक है मैं पूरी पार्टी के लिए आपका अनुरक्षक बनूंगा यानी कि बॉडीगार्ड बनूंगा। कपिला भी हाँ कर देती है और मन ही मन गुस्से में कहती है अरे यार वह बहुत ही सुंदर है, कैसा धोखेबाज। अब मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर करो जबकि मुझे पता है कि तुम मुझे फेंक दोगे एक दिन। ऑबरन जाते हुए कहता है वैसे मैंने सुना है कि आप कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं कपिला, हमें महल में एक साथ पढ़ाई करना चाहिए। जिस पर कपिला कहती है मेरे पापा मुझे वह सब कुछ सिखा रहे हैं जो मुझे जानना चाहिए। तभी कोई कहता है लड़ी कपिला। कपिला भी नोटिस करती और कहती है एक के बाद एक बातें।
यहाँ पर रेचल आता है और स्टाइल मारते हुए कहता है लगभग 3 महीने हो गए हैं, है ना? जिस पर आबरन कहता है ओह रेचल आपको देखकर अच्छा लगा। रेचल जवाब में कहता है क्या अब हम एक साथ चल रहे हैं? क्या यह सब कुछ के बाद भी सर्वोत्तम नहीं है? वैसे आपके उस अनडेड का क्या हुआ? ओह वह वहाँ इंतज़ार कर रहा है। कपिला ब्लश करने लगती है। यहाँ पर हम एक लड़की को देख पाते हैं और उसी बॉडीगार्ड को। उस लड़की को देखते हुए कपिला मन ही मन कहती है वह सुंदर लड़की, वह कौन है? रेचल फिर उन्हें बुलाता है यहाँ आ जाए। वो लड़की आते हुए कहती है लेडी कपिला, मेरे भाई के लिए आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। यानी कि वह बॉडीगार्ड उस सुंदर लड़की की भाई होता है। जिस पर कपिला बस स्माइल करती है। वो लड़की कपिला की ओर देखती है। कपिला कहती है भाई बहन। वो उन दोनों को गौर से देखती है और हैरान होकर कहती है आप दोनों रिश्तेदार हैं? वो दोनों कहते हैं हाँ आप देखिए। यहाँ पर बॉडीगार्ड अपने आँखों से वह चश्मा हटाते हैं और हम देख पाते हैं कि बॉडीगार्ड और उस लड़की की आंखें सेम होती है। जहाँ वो लड़की कहती है कि हम दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं। कपिला तो पहले घबरा जाती है और फिसल कर गिरने लगती है, तो उसे रेचल पकड़ लेता है और यहाँ पर धीमी धीमी हवाएं चलने लगती है। कपिला फिर उससे माफ़ी मांगती है तो रेचल कहता है यह मेरा सौभाग्य है। जिस पर आबरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आबरन गुस्से में कहता है मेरी मंगतर कपिला। फिर वो हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कपिला क्या आप मुझे अपने इन दोस्त से नहीं मिलवाएंगे? यहाँ पर आबरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा यानी कि जेलसी हो रही होती है, जो कि बेचारे को होना भी चाहिए। फिर कपिला इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है यह रेचल गोल्ड स्काई है। रेचल भी जवाब में कहता है मैं जल्द ही कपिला का भाई बनने जा रहा हूँ, प्रिंस आबरन। जिस पर आबरन खुश होकर कहता है मैंने सुना है कि योजना सच में आगे नहीं बढ़ रही है। रेचल कहता है मेरा पूरा इरादा उसके परिवार में शामिल होने का है। फिर वो कपिला के कंधे पे हाथ रखता है। फिर वहाँ पर शारला आती और कहती है लॉर्ड रेचल, और वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है, जिसे देखकर कपिला मुंह बना लेती है। शारला आगे बढ़ते हुए कहती है आपकी प्यारी शारला वापस आ गई है। कपिला तो घबरा कर मन ही मन कहती है बस मैं सबसे ज़्यादा किससे डर रही थी। शारला यहाँ पर ईविल से स्माइल पास करती है कपिला को। तभी एक अनाउंसमेंट होता है। इस शुभ दिन पर हम ड्यूक को भी देखते हैं जो कि उबासी ले रहे होते हैं। कोई आकर बुलाता है कारवेज। ये कोई और नहीं महारानी होती है जो कहती है आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। ड्यूक कुछ नहीं कहते। महारानी हंसते हुए कहती है कि मैं देख रही हूँ कि यह हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा है। महल में चारों ओर चर्चा चल रही होती है। ड्यूक कुछ नोटिस कर पाते हैं। यहाँ पर वो चमकने लगते हैं तो महारानी अजीब सी सिचुएशन में पड़ जाती है। ड्यूक कहते हैं कितना भयानक है। महारानी कहती है तो फिर आप इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? इसलिए आपको कपिला को ज़्यादा बार यहाँ लाना चाहिए। हर कोई जानता है कि आप उसे छिपाना पसंद करते हैं, महारानी कहती है। तो फिर प्लीज़ राजकुमार आबरन को बताए कि अगर वह सावधान नहीं रहा तो लास्ट में उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। महारानी कह दिया अरे बाप रे, लेकिन पर्सनली मैं कपिला को पसंद करूंगी। ड्यूक कहती है और ऐसा क्यों है? तभी सीन लॉर्ड ऑफिलिया पर शिफ्ट हो जाती है जो कहते हैं जबकि बच्चे अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, पुलिस यहाँ संकोच न करे और
हम ड्यूक और महारानी को देखते हैं जो कि अब भी अपने बातें चालू करे रखे होते हैं। जब पर महारानी कहती है अच्छे दिखने वाले लोगों को प्राथमिकता दे। फिर हाँ सीन कट होता है और हम शारला पर चले जाते हैं जहाँ शारला कहती है लॉर्ड रेचल मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। रेचल भी उसकी तरफ देखता है। इसके बाद वो शारला को खुद से दूर कर देता है और कहता है ज़रूर काफ़ी समय हो गया है लेडी शारला। शारला बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और कपिला मन ही मन कहती है वह मुझे घूर क्यों रही है। सीन फिर उस सुंदर लड़की पर जाता है कर शारला कहती है जिस नौकर को मैंने फेंक दिया वह क्यों यहाँ है। यहाँ मेरी पार्टी में वह पूरी तरह तैयार है। कितने दयनीय। वह उसके कपड़े पकड़ती है और कहती है अगर आप यहीं पर वह कपड़े उतार दे और मेरे सामने घुटने टेक दे। कपिला कहती है आखिरकार वह अपने कपड़े में सुंदर लग रही है और वह कड़ी मेहनत करती है और वह सबसे अच्छी चाय बनाती है। वह इससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। कुछ चमकदार गहने रेचल से बना। तभी आवरण बीच में कहता है अच्छी नज़र कपिला। कपिला हंसते हुए कहती है मुझे इसके बारे में हाल ही में पता चला। जिस पर वो लड़की ब्लश करने लगती है तो कपिला कहती है एक कपड़ा एक महल के बराबर कम कीमती है। जवाब में रेचल कहता है वह ड्रेस हमारे डिज़ाइनर की नई रचना है। क्या माहौल ऑकवर्ड होने लगती है। कपिला शारला को आंख मारती है जिससे शारला फिर से गुस्सा हो जाती है। कपिला मन ही मन कहती है यूनो को ढूंढना और उसके साथ घूमना। वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। शारला गुस्से में कहती है मैं आज की स्टार हूँ। हम यूनो को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या ही मैं कहूँ। रेचल कहती है खेलने का समय। बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रही होती है और चाबुक उठाती है और कहती है क्यों मुझे ही क्यों बाहर निकाला गया। आज का दिन मेरे बारे में है या शारला अफेलिया का जन्मदिन है। वो अपना सारा गुस्सा यूनो पर उतारने लगती है। इसे गाओ मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दो और गाना गाओ। जन्मदिन। वह यूनो को पकड़ते हुए कहती है क्या मैं नहीं देखती आज कितना प्यारा है। क्यों कपिला क्यों मुझे जो चाहिए वह सब कुछ है उससे सब कुछ छीन लो। मुझे आशा है कि आप अपने छोटे दोस्त को देखने का आनंद लेंगे। टुकड़े टुकड़े हो जाओ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। शारला अपनी बेइज्जती का बदला योनो से लेती है और शारला को जाते हुए देख योनो हंसते हुए कहती है दोस्त हाँ। दूसरी तरफ हम आवरण को देखते हैं जो कहता है लॉर्ड रेचल कहो क्या आपको अपने कपड़े पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रेचल हंसते हुए कहता है और आप महामहिम क्या आपको अपना चक्कर नहीं लगाना चाहिए। उन दोनों की अजीब बातें सुनकर कपिला को वह ऑकवर्ड फील हो रही होती है। वह कहती है अच्छा तब मैं अब जा रही हूँ। यानी यहाँ पर रेचल और आवरण कपिला के लिए अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। वह वहाँ से जाने लगती है और हम बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं जिनके बीच कपिला यूनो को ढूंढ रही होती है और मन ही मन कहती है मैं यूनो को कहीं भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। अफेलिया हवेली वह उनकी दत्तक पुत्री है यानी कि गोद ली हुई बेटी इसीलिए उसे यहाँ होना चाहिए है ना। क्या यह संभव है कि वह पार्टी में नहीं आई। वो फिर एक लड़की से टकरा जाती है और उसे सॉरी कहती है। वह लड़की पहले तो खांसती है
फिर वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती हैं खांसते हुए। कपिला कुछ समझ नहीं पाती। तभी वहाँ पर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, यानी कि बनावटी प्यारी आवाज़ होती है। सब लोग आज यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई और नहीं होती, शारला होती है, जो कि बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हुए कहती है, मैंने तैयारी कर ली है सभी लोगों के लिए मज़ेदार खेल। यह कहा जाता है शारला की सबसे बड़ी इच्छा को खोजे। एक खेल, वह चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए वह इस हवेली के अंदर ही है। जो भी इसे पहले पाएगा शारला के खजाने के बक्से से एक चीज़ घर ले जाने को मिलेगी। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके बीच कपिला भी होती है जो कि मुंह बनाकर खड़ी हुई होती है। शारला कहती है, खेल अभी शुरू करें, और लोग दौड़ने लगते हैं। कपिला मन ही मन कहती है, कितना बुरा, यह यौनों को खोजने का सही मौका हो सकता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है। कपिला वो पीछे मुड़ती है और ऑबरन को दिख पाती है जो कहता है, तुमने सुना, यह एक खेल है। और रेचल भी पीछे होता है चमकते हुए कहता है, मुझे आपको उच्चतम गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध कराने में खुशी होगी। ऑबरन फिर उसके बातें काटते हुए कहता है, मेरे पास भी बहुत सारे गहने हैं, अगर आप कोई चाहते हैं कपिला। रेचल भी आगे बढ़ता है और कहता है, यदि ऐसा है तो माय लेडी, तो प्लीज़ गोल्ड स्काई कंपनी को अपना संरक्षण प्रदान करें। मैं उनसे प्यार करती थी, कपिला कहती है, लेकिन जब मुझ पर राजकुमार की हत्या का आरोप लगाया गया तो ज्वेलरीज ने मेरी मदद नहीं की। वह कहती है, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे भरोसा चाहिए। वो दोनों शौक हो जाते हैं। वो जाते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कपिला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे अपने आप को संभालना होगा और यौनों की तलाश करनी होगी। वो धीरे धीरे लोगों के बीच में आती है और जाते हुए एक काल कोठरी का दरवाज़ा देख पाती है। फिर वह एक हॉलवे में आती है और सोचती है, मैं भी इसी घर में हूँ, लेकिन इन दलान में एक अजीब सा माहौल है। यहाँ पर रूरी आगे आगे कपिला पीछे पीछे जा रही होती है। वह जाते हुए ये सोचती है, पार्टी का कोई भी इंसान यहाँ नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, यह जगह मौत सी लगी। फिर वो एक कमरे में आती है जहाँ लिखा होता है यौनों का कमरा। वह खुश होते हुए कहती है, मुझे यह मिला, यह बहुत प्यारा है, बिल्कुल यौनों की तरह। वो दरवाजे के सामने खड़ी मन ही मन कहती है, वह ज़रूर ही यहाँ होगी। वह दरवाजे पे नॉक करते हुए पुकारती है, यौनो यह कपिला है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब कोई जवाब नहीं आती तो वह दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, मेरा आना, मैं अंदर आ रही हूँ। वह धीरे से अंदर एंट्री करती है और कहती है, माफ़ करे। फिर वो कुछ देखकर शौक हो जाती है। हम वहाँ पर उसी लड़की को देख पाते हैं जो कि कपिला को से रास्ते में टकराई होती है, जिसके मुंह से खून निकली उसके कपड़े में लगी हुई होती है। कपिला को ऑबरन की मौत का सीन याद आता है। तभी उसकी आवाज़ रेचल और ऑबरन भी सुन पाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि कपिला बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है। ऑबरन आकर कपिला का नाम पुकारता है। पीछे रेचल भी आता है। ऑबरन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? रेचल सोचने लगता है, यह है। रेचल उस लड़की को देख पाता है जिसके मुंह से खून निकल रही होती है। यहाँ पर घबराते हुए कपिला कहती है, यह मैं नहीं थी। वो ऑबरन को समझाने लगती है और मन ही मन कहती है, क्या मुझे फिर से फंसाया जा रहा है हत्या के लिए? वो कांपते हुए कहती है, यह मैं नहीं थी। ऑबरन उसे समझाते हुए कहता है, मुझे पता है कि वह तुम नहीं हो। और यह कहते हुए वह कपिला को संभालता है, जिस पर कपिला कहती है, वह मुझ पर विश्वास करता है। उसकी आंखों में आंसू होती है। रेचल भी आकर कहता है, मैं बड़ों को बुलाऊंगा, यह ठीक हो जाएगा।
फिर वो कहता है, महाराज आप कपिला का ख्याल रखें। जवाब में ऑबरन कहता है, जो बिना कहे चला जाए। कपिला, मेरी प्यारी मंगेतर, वो उसे गले से लगाकर संभालता है। जहाँ पर कपिला मन ही मन कहती है, मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसे समय में ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। वाससिन कट होती है और हम उस लड़की को बिस्तर में देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम और डैड भी होते हैं। वहाँ पर डॉक्टर कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि उसकी पुरानी बीमारी के कारण उसे खांसी का दौरा पड़ा और खून भी आया, लेकिन उसकी विशेष दवा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर एक लेडी रो रही होती है और कहती है, लेकिन क्यों? मेरी बेटी हमेशा अपनी दवाइयाँ अपने साथ रखती है। लॉर्ड ऑफेलिया पीछे पड़ते हैं और कहते हैं, आखिरी इंसान जिसने उसे देखा। वो कपिला की तरफ देखते हैं। कपिला घबरा जाती है और लॉर्ड ऑफेलिया कहते हैं, क्या यह लड़ी कपिला थी? वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, क्या आप हमें बताना चाहेंगे? वो क्रीपी सी लुक में कहते हैं, असलियत में क्या हुआ? क्या आपको उसकी दवा के बारे में कुछ याद है? यहाँ पर ऑबरन कपिला की हालत देखकर कहता है, कोई बात नहीं कपिला, अपना समय लो। कपिला मन ही मन कहती है, मैं क्या करूँ, मैं डर गई हूँ। मेरे समर्थक सभी बच्चे हैं। वयस्क शायद उस पर विश्वास ना करे। अगर मुझ पर फिर से झूठा आरोप लगाया गया। तभी एक आवाज़ आती है, कपिला। कपिला पीछे पलटती है और हम ड्यूक को देख पाते हैं, जो कि कपिला के लिए आए होते हैं। जहाँ पर कपिला उन्हें पुकारती है, डैड, और जल्दी से जाते हुए कहती है, पापा मैंने कुछ नहीं किया। वो अपने पापा को जोर जोर से कहने लगती है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मैं तो बस योनो को ढूंढ रही थी। मुझे उसका कमरा मिल गया और मैं बस अंदर जाकर देख रही थी और मुझे यह लड़की वहाँ पड़ी मिली। ड्यूक कहते हैं, बस काफ़ी है। कपिला बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो कहती है, मेरा विश्वास करो पापा, बस इतना ही हुआ, सच में बस इतना ही। और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और उसे एक आवाज़ आती है, चुप हो। वो मन ही मन कहती है, तो पापा सच में मुझ पर विश्वास नहीं करते। ड्यूक उसके सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, किस तरह के माता पिता अपनी बेटी पर विश्वास नहीं करेंगे? किसी बात को क्लियर करने के लिए हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं, लॉर्ड ऑफेलिया, क्या आप मुझे समझाना चाहेंगे? वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उतर कहते हैं, मेरी बेटी क्यों रो रही है? वो मन ही मन कहते हैं, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। यह सुनकर कपिला शॉक हो जाती है। मैं फिर से कन्फर्म कर दूं कि कपिला अपने पापा के मन की बात सुन पाती है। वो कहती है, वे वो शब्द है जिन्हें मैं उस समय किसी भी चीज़ से ज़्यादा सुनना चाहती थी। बेशक पापा मुझ पर विश्वास करते हैं। अब यह अलग है, पहले से अलग। राजकुमार ऑबरन और रचेल भी। हर कोई बिना किसी हिचकिचाहट के मुझ पर विश्वास करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी खुशी से मर सकती हूँ। फिर वो रूरी को पकड़ते हुए आंखों में आंसू लेते हुए मन ही मन कहती है, सिर्फ यह जानकर कि वह मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, इसीलिए। फिर वो कहती है, यह यंग लेडी ख्याल शुरू होने से पहले ही खास रही थी। ख्याल शुरू होने से लेकर उसे उस कमरे में पाए जाने तक मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। जब मैं वहां पहुंची तो वह पहले से ही खून से लथपथ और बेहोश थी। मैं बस इतना ही जानती हूँ। लॉर्ड ऑफेलिया हंसते हुए कहते हैं, इस मामले में उसने अपनी दवा कहीं गिरा दी होगी। मैं तुरंत हवेली की तलाशी लूँगा। तभी वहाँ पर शारला आती है और कहती है, लेकिन मुझे कुछ देखने को मिला।
लॉर्ड ऑफेलिया शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर शार्ला कपिला के बहुत ज़्यादा नज़दीक चिढ़ाते हुए जाती है और कहती है, मंच पर जाने से ठीक पहले क्या मैंने तुम्हें उससे टकराते हुए नहीं देखा? तो क्या वह आप ही नहीं थे जिन्होंने उसकी दवा ली? कपिला, तो क्या यह आप नहीं थे? किसने उसकी दवा ली? कपिला, लगता है आपकी ड्रेस गंदी है, क्या इसीलिए तुमने ऐसा किया? कपिला मन ही मन कहती है, यह लड़की बेशरम है। फिर वो गुस्से में कहती है, तो ठीक है, क्या ऐसा कोई नहीं है जिससे हम मदद मांग सके? भले ही हमारे पास दवा ना हो, यूनो उसे ठीक कर सकती है। उंगलियां उठाने का इंतज़ार किया जा सकता है। चलो यूनो से मदद मांगे। और वो शार्ला को पकड़ लेती है और कहती है, यूनो कहाँ है? यूनो कहाँ है? और यहाँ पर शार्ला नखरे की मुस्कुराहट पास करती है, जिससे कपिला को गुस्सा आ जाता है और कहती है, मैं उसे खुद ढूंढ लूँगी। और वह उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। लॉर्ड ऑफेलिया आगे बढ़ते और कहते हैं, मैं भी करूँगा, दवा की खोज करवाए। और अपनी बेटी शार्ला को देखते हुए कहते हैं, अल्बर्टन में जो हुआ उसे हम दोहराना नहीं चाह सकते। शार्ला मुस्कुराते हुए कहती है, चिंता मत करो, वह उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। हम किचन का सीन देखते हैं जहाँ पर शेफ काम कर रहे होते हैं। फिर हम लिविंग रूम देख पाते हैं। कपिला यूनो की नाम पुकारती हुई आगे बढ़ती है, यूनो वह कहाँ है? फिर वहाँ पर लॉर्ड ऑफेलिया आते हैं और कपिला को पकड़ते हुए कहते हैं, है भगवान लेडी कपिला, अपने आप को तनाव में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे तपतपाते हुए कहते हैं, इस मामले को बड़ों पर छोड़ दे। कपिला उनके हाथ झटकते हुए कहती है, यह कोई मजाक नहीं है। जब कोई मुझसे झगड़ा करता है तो मैं उसे ख़त्म करना तय करती हूँ। यह कहते हुए वहाँ से चली जाती है और लॉर्ड ऑफेलिया दांत सिकुड़ते रहते हैं। वो जाते हुए सोचती है, मुझे यकीन है कि अब तक मैं पूरी हवेली का चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन कुछ इस तरह की अजीब जगहें हैं। फिर वो उसी तहखाने के सामने से गुजरती है और गार्ड से जाकर कहती है, माफ़ करे, क्या वहाँ? तभी कोई आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है कपिला, और ये कोई और नहीं रेचल होता है। रेचल आँख मारते हुए कहता है, क्या आप मेरे साथ चाय पियोगे? फिर संकट होती है और हम कपिला को देखते हैं जो कि चाय टेबल पर बैठी होती है और कहती है, मेरे पास अभी चाय जैसी किसी चीज़ के लिए समय नहीं है। पर रेचल कहता है, खैर अब माफ़ करिए। और वो तभी उसी लड़की को देखती है जो आकर चाय सर्व करने लगती है। उसकी चाय सर्व करने का तरीका बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। वह कहती है, प्लीज़ इसका आनंद ले, ठंड पड़ने से पहले पी लो। कपिला घबरा जाती है और कहती है, धन्यवाद। और फिर मन ही मन कहती है, उसके भाई की आभा इतनी भयानक है। फिर वह मुस्कुराती है और कहती है, वाह, यह बहुत अच्छा है, जिसे वह लड़की और उसका भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो चाय पीती है और रेचल कहता है, उसका सपना शाही महल में काम करना है। वो दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कपिला कहती है, यह पूछना शायद अशिष्टता होगी, लेकिन उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? रेचल कहता है, वे अब आम लोग हैं, लेकिन शायद अगर फ्यूचर क्वीन को कुछ कहने का मौका मिले, क्या भविष्य में उनकी संभावनाएं बदल सकती है इस अंत तक। फिर रेचल खुशी के साथ कहता है, मुझे विश्वास है कि वह आपसे कुछ कहना चाहती है। वो कहती है, लेडी यूनो शायद तहखाने में है, उन्हें तहखाने में रखा गया है। जिससे कपिला कहती है, यूनो भले ही वो एक संत है, संत यूनो
फिर वो कहती है क्या तहखाने में बंद है। मेड कहती है लेडी योनो के साथ हर दिन दुर्व्यवहार होता है। मेरा मानना है कि उसका रहने का कमरा भी तहखाने में है। जिस पर कपिला घबरा जाती और मन ही मन सोचती है तो फिर वह कमरा, क्या यह सिर्फ एक चाल थी? क्या यह सिर्फ एक चाल थी? वो तुरंत उठ जाती है और कहती है नो। रचल फिर कहता है मुझे लगता है कि फ्यूचर क्वीन इसे याद रखेगी। कपिला मुड़ जाती है और कहती है मैं ऐसी खूबसूरत लड़की को कभी नहीं भूल सकती, भले ही मैं चाहती। मैं बाद में आपको धन्यवाद दूंगी। रचल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तहखाना सुरक्षा के घेरे में है ना। फिर वह याद दिलाते हुए कहता है क्या यह किसी इंसान का इस्तेमाल करने का सही समय नहीं है। फिर हम ऑबरन को देख पाते हैं। ऑबरन वहाँ जाता है और कहता है एक तरफ हटो और मुझे जाने दो। गार्ड कहते हैं हम नहीं कर सकते। ऑबरन अपना बैच निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है यह शाही मोहर। उत्तर देने से पहले सोचे कि शाही परिवार की आज्ञा अस्वीकार करने का क्या अर्थ है। फुसफुसाते हुए कपिला रेचल से कहती है क्या हमें उसे ऐसा करने देना चाहिए। रेचल भी फुसफुसाती हुई कहता है अगर रानी को पता चल गया तो वह गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन यही तो राजकुमार की समस्या है ना। फिर वो मस्का मारते हुए कहता है राजा, अगर लड़ी कपिला कहे कि कूदो तो वह पूछेंगे कि कितनी ऊंचाई तक। मन ही मन कपिला कहती है मुझे प्यार किया जाता है। मुझे यह सुनकर खुशी होगी, अगर मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा। फिर आवाज़ सुनाई देती है कपिला। यह कोई और नहीं ऑबरन होता है जो कपिला को जाने के लिए कहता है। रेचल भी हामी बढ़ता है। कपिला धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है चलो। वो आगे आगे चलती है और वो दोनों पीछे पीछे। वो जो अंडरग्राउंड जेल होती है बहुत ज़्यादा डरावना होता है। तो कपिला कहती है यहाँ नीचे ज़रूर से एक गंध है। क्या ये ना सचमुच ऐसी सिचुएशन में हो सकती है। तभी एक आवाज़ आती है जन्मदिन की शुभकामनाएं। कपिला जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है। रूरी आगे आगे चलता है। वह पीछे पीछे रूरी को फॉलो करते हुए चलती है। वो जो देख पाती है उसे देखकर वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करती और शौक हो जाती। हम योरो को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में पड़ी होती है और कहती है नहीं वह आवाज़ कपिला। कपिला आगे बढ़ती है और कहती है ऐसा कौन करेगा। वो योनो को संभालती पूछती है तो योनो कहती है मेरी बहन शायद कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई जब हम खेल रहे थे। तभी वहाँ पर लॉर्ड ऑफेलिया आकर ताली बजाने लगते हैं और कहते हैं कितना दिलचस्प है। ऐसी वफादारी सचमुच एक बहुत अच्छे दोस्त की पहचान है। और सोचिए आप इतनी दूर तक आए। लड़ी कपिला को यह भी नहीं पता कि गेम खेलना कब बंद करना है। इधर उधर भटकना मूर्खता है। दूसरे लोगों के घरों में है ना माई लेडी। कपिला कहती है इसका क्या मतलब है। संत योनो का यह हालत किया जा रहा है। लॉर्ड ऑफेलिया कहते हैं यह उसके अनुशासन का हिस्सा है। आप देखिए पीढ़ियों से हमारे परिवार को संतों को प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा गया है। यहाँ तक कि एक संत भी अपने ओरिजिनल में एक गंदे अनाथ चूहे से ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई इंसान लोगों द्वारा पूजनीय इंसान नहीं बन सकता 1 या 2 दिन की स्वयं शिक्षा से। अगर हम उसे वही शिक्षा दे जो हम नोबेल लोग हासिल करते हैं तब भी वह इंसान होने की योग्य भी नहीं है। आखिरकार उसकी रगों में निम्न वर्ग का खून बह रहा है। फिर लेडी कपिला प्लीज संत शिक्षा का काम हम पर छोड़ दे। वो कपिला के हाथ पकड़ लेता है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है लॉर्ड ऑफेलिया। ये कोई और नहीं ऑबरन होता है जो चाकू सामने करते हुए कहता है बस काफ़ी है। आप कपिला को चोट पहुंचा रहे हैं।
तो लॉर्ड ऑफिलिया पीछे हट जाते हैं और कहते हैं महाराज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑबरन कहता है ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं माय लॉर्ड। कैपिला मेरी मंगेतर है और योनो उसके दोस्त है जिससे वह मेरी दोस्त भी बन गई। अपने दोस्तों को चोट पहुंचाना और उसे अनुशासक कहना कितना महान कर्तव्य है। मैं ये रस्सियाँ काट रहा हूँ। योनो कहती है योर हाइनेस शुक्रिया। ऑबरन जवाब में कहता है यह कुछ भी नहीं है, यह कम से कम मैं कर सकता हूँ। फिर एक आवाज़ आती है माय डियर ऑबरन, मेरा एक अनुरोध, जिसे सुनकर ऑबरन ब्लश करने लगता है। कपिला यह कहती है मैं महारानी से कुछ पूछना चाहती हूँ योनो के साथ। ऑबरन कहता है बिल्कुल, आप जो भी मांगेंगे मैं उसका समर्थन करूँगा। वह कहती है योनो मैं जानती हूँ कि यह मुश्किल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप चल सकते हैं? योनो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे सुंदर कपड़े गंदे कर दूँगी। चिल्लाकर कपिला कहती है योनो आप किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। योनो कहती है सच में क्या ऐसा है? वो कुछ नहीं। फिर कपिला योनो को लेकर जाने लगी। फिर लॉर्ड ऑफिलिया को ऑबरन कहता है प्लीज़ मेरे साथ चले। लॉर्ड ऑफिलिया कहते हैं बेशक महामहिम। फिर वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। हम यहाँ पर रेचल को देखते हैं जो कि धीरे धीरे आ रहा होता है और मन ही मन कहता है एक 10 साल की लड़की के मुँह से प्रिय वाक्यांश सुनना। और मुस्कुराते हुए कहता है पास होना उसे बहुत ज़्यादा सिखाया। हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। महारानी कह रही होती है कि क्या सचमुच हम कुछ नहीं कर सकते? ड्यूक आते और कहते हैं कि मैंने दवा की व्यवस्था कर ली है। ड्यूक मन ही मन कहते हैं वो आवाज़ ये मेरी प्यारी। तभी हम कपिला को देखते हैं जो वहाँ आकर कहती है योर हाइनेस मुझे आपको कुछ बताना है। तभी हम उस लड़की को देख पाते हैं। योनो कहती है वह लड़की मैं उसका इलाज कर सकती हूँ कपिला, चाहे जो हो जाए, चाहे मैं कितनी भी बार अपना ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूँ, मैं कभी नहीं करूँगी। यह भूमिका किसी और को दे दो। और इसी के साथ दोस्तों हमारी मानवा होती ख़त्म। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट और लाइक करते हैं तभी जाकर इसकी और एक पार्ट मैं बनाऊँगी।